दिस इज़ स्नेहा कंडा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंसिस्टेंट एस्टिमेटर और वी कैन से द कंसिस्टेंसी। ओके, सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्टिमेटर ऑफ इन्फ्रेंस। तो ये याद रखना, ठीक है। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये एंड कंसिस्टेंसी सफिशेंसी। तो है क्या इसका मतलब, थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में अगर मैं इसको समझाऊँ तुम लोगों को। मैंने आपको बोला था कि मेरे पास एक स्टैटिस्टिक रहेगा टी, ठीक है। टी ऑफ एक्स ले लेती हूँ मैं इसको, ठीक है। दैट विल बी अ सैम्पल स्टैटिस्टिक, ठीक है। और दूसरी चीज़ मेरे पास होगी पॉपुलेशन का पैरामीटर, पॉपुलेशंस पैरामीटर, ये, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि मेरे सैम्पल स्टैटिस्टिक और पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक में बहुत कम फ़र्क है, ठीक है। तो अगर इसको मैं मैथमेटिकल वे में लिखूँ तो कुछ ऐसे लिखूँगी कि या तो मेरा टी ऑफ एक्स से अगर मैं ये माइनस कर दूँ तो इसका जो वैल्यू रहेगी वो बहुत कम होगी। बहुत कम का मैथमेटिक्स में मतलब होता है कि ये एप्सिलॉन से भी क्या होगी, कम होगी। एप्सिलॉन क्या है, वेरी स्मॉल वैल्यू, ठीक है। तो एक तो ये है। दूसरा मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मैं इसकी एक्सपेक्टेशन ले लूँ, ठीक है, और वो मेरे पास क्या आ जाए, इसके इक्वल आ जाए, सेम एज अनबायस्ड एस्टिमेटर, ठीक है। और तीसरा मेरा, अगर मैं इसका, ये भी तो सेम ही चीज़ हुई ना, अगर मैं इसकी एक्सपेक्टेशन ले लूँ सैम्पल के स्टैटिस्टिक की और वो मेरी क्या आ जाए, पॉपुलेशन के पैरामीटर के इक्वल आ जाए, ठीक है। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि टी ऑफ एक्स मेरा कन्वर्ज करेगा कहाँ पर, कि टी ऑफ एक्स की वैल्यू बेसिकली मेरी पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल ही आ जाएगी जब मैं इसकी प्रोबेबिलिटी में के ऊपर काउंट करूँगी। कि मतलब इसकी इतनी प्रोबेबिलिटी है इस वैल्यू की, सैम्पल स्टैटिस्टिक मेरा इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो मेरा पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल उसको कंसीडर करती हूँ मैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये। तो अभी अगर मैं इस पर काम करूँ तो इसकी मेरे पास कम से कम 3 से 4 जो डेफिनेशंस रहती हैं तो वो सारी करेंगे, ठीक है ना। तो कई बार एग्ज़ाम में कोई सी भी जो हमारे पास डेफिनेशन है उसके ऊपर पूछ लेते हैं क्वेश्चन। तो हमारे पास सबसे पहली जो डेफिनेशन इज़ ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है हमारी, एन एस्टिमेटेड टी एन बेस्ड ऑन द रैंडम सैम्पल ऑफ साइज एन, ठीक है ना। एक रैंडम सैम्पल है मेरे पास जहाँ से मैंने ये स्टैटिस्टिक फाइंड किया और इसको मैं एस्टिमेटर कह रही हूँ किसका, मेरे पॉपुलेशन पैरामीटर का। और ये कंसिस्टेंट होगा कब, जब ये कन्वर्ज करे पैरामीट्रिक हमारे पास पॉपुलेशन पैरामीट्रिक को इन प्रोबेबिलिटी। तो इसको मैं लिखती कैसे हूँ मैथमेटिकल वे में, दिस इज़ माय सैम्पल स्टैटिस्टिक, दिस इज़ माय पॉपुलेशन पैरामीटर, ये कन्वर्ज करेगा इसको, सैम्पल स्टैटिस्टिक विल कन्वर्ज टू पॉपुलेशन पैरामीटर इन प्रोबेबिलिटी। यहाँ ऊपर मैं कन्वर्जेंस के ऊपर मैं प्रोबेबिलिटी मेंशन करती हूँ, ठीक है। और कब, जब मेरा n क्या हो जाए, इन्फिनिटी को अप्रोच करे, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन इन मैथमेटिकल वे ऑफ द कंसिस्टेंसी। तो इन अदर वर्ड्स मैं क्या कह सकती हूँ, इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है ना। इन टी एन इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा इफ़ एवरी एप्सिलॉन मेरा ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पे नीटा, एन इज़ व्हाट, अनीटा इज़ ग्रेटर देन 0। और यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेगा मेरे पास n, ठीक है, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। कि यहाँ पे अब ये चीज़ें हैं क्या मेरे पास, कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी लूँ किसकी, टी एन माइनस दिस, टी एन इज़ व्हाट, सैम्पल स्टैटिस्टिक को से मैं माइनस कर दूँ पॉपुलेशन के पैरामीटर को, ठीक है, और उसके बाद उसका मोड ले लूँ, ठीक है। तो उसका जो मेरे पास वैल्यू रहेगी वो एप्सिलॉन से भी कम आएगी, इनका डिफरेंस एप्सिलॉन से भी कम है, मतलब ये दोनों एक क्लोज हैं, ठीक है ना। तो उसकी प्रोबेबिलिटी मेरे पास क्या है, 1 है, दिस इज इक्वल्स टू 1। समझने की कोशिश करो ये क्या रहे हैं कि मेरे सैम्पल स्टैटिस्टिक बेसिकली अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं मेरे पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में, ठीक है, ये कहना चाह रहा है।
और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है मेरे पास 1 है, ठीक है। तो इसको दूसरी तरीके से भी मैं लिख सकती हूँ, ये कब होगा, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। दूसरे तरीके से मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ उल्टा, कि अगर मेरा Tn और इसकी जो डिफरेंस है, ठीक है, वो ग्रेटर आ जाए मेरे पास और एप्सिलॉन से, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, ठीक है, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। यू हैव टू रिमेंबर दिस, ऑलराइट। सो यहाँ पे अगर ये याद रखते हो कि इनका डिफरेंस एप्सिलॉन से भी कम है, उसकी प्रोबेबिलिटी मेरे पास क्या है, 1 है, जब मेरा n क्या बन जाए, इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए, ठीक है। और यहाँ पे मेरा जो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे एप्सिलॉन से ग्रेटर है, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है मेरे पास कि सैंपल का स्टैटिस्टिक सही से इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा मेरी पॉपुलेशन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, राइट। तो ये मेरे पास इसकी एक सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है ना। या तो ये यूज़ कर सकते हो, t कन्वर्ज करेगा मेरा कहाँ पर, थीटा को इन प्रोबेबिलिटी व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। लिखने में दूसरा हमारे पास ये रहेगा प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में, कि मेरा सैम्पल स्टैटिस्टिक और पॉपुलेशन के पैरामीटर को सब्ट्रैक्ट करके जो उसकी वैल्यू रहती है वो बहुत कम रहती है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है मेरे पास, 1 है, राइट। सो नेक्स्ट है मेरे पास सफिशिएंट कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी। सफिशिएंट कंडीशन, जो कंसिस्टेंसी के हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं, मोस्टली न्यूमेरिकल्स इससे सॉल्व होते हैं सफिशिएंट कंडीशन से, ठीक है। ये बेसिकली ये सेकंड टाइप ऑफ हमारे पास डेफिनेशन है कंसिस्टेंसी की। तो वो क्या है, लेट Tn इज़ अ सीक्वेंस, ये कर्ली ब्रेसेस देख रहे हो, कर्ली ब्रेसेस में हमेशा सेट या सीक्वेंस आता है, बी अ सीक्वेंस ऑफ एस्टिमेटर्स सच दैट फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू पैरामीट्रिक स्पेस। अगर मेरे पास Tn एक सीक्वेंस है एस्टिमेटर्स की, ठीक है ना, सच दैट मेरा थीटा क्या है, वो पैरामीट्रिक स्पेस में एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 2 कंडीशंस हैं जब मैं कंसिस्टेंट एस्टिमेटर किसी को कहूँगी। मतलब Tn जो स्टैटिस्टिक है मेरा, स्टैटिस्टिक है सैंपल का, वो पॉपुलेशन के पैरामीटर का कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होगा कब, सबसे पहले अगर मैं उसकी एक्सपेक्टेशन ले लूँ, ठीक है, और वो पॉपुलेशन के पैरामीटर के इक्वल आ जाए जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, पहली कंडीशन। दूसरा कब, जब मेरी वेरिएंस उसी का मैं वेरिएंस ले लूँ तो वो 0 बन जाए एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये 2 ही हैं कि पहली बार मैंने उसका मीन लेना है, मीन मेरा क्या आ जाए, थीटा के बराबर आ जाए, जो भी मेरा पॉपुलेशन पैरामीटर होगा, ठीक है, और वेरिएंस क्या होगा उसका, 0 होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको शॉर्टकट में आपको बताऊं कि ए इज़ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ बी, ये कब होगा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। सो जब मैं एक्सपेक्टेशन ऑफ ए लूँ, मतलब मीन ऑफ ए ले लूँ और वो मेरा बी के इक्वल आना चाहिए, जब मैं यहाँ पे कोई भी एन हो तो मैं उसको इन्फिनिटी पुट करूँगी, पहली कंडीशन। दूसरा, और इसी का मैं ए का वेरिएंस लूँगी और वो मेरा 0 के इक्वल आना चाहिए व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये 2 कंडीशंस रहेंगी मेरी, ठीक है। ये काफ़ी इजी है, मैं हमेशा इसी को प्रेफर करती हूँ, सफिशिएंट कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी को प्रेफर करती हूँ जब भी मैंने कंसिस्टेंसी प्रूव करनी होती है, ठीक है। सो हमें यहाँ पे प्रूव क्या करना है कि Tn मेरा क्या है, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है ऑफ पैरामीटर थीटा। सो यहाँ पे मैं मैथमेटिकली इसको ऐसे लिख सकती हूँ, Tn कन्वर्जेस टू दिस एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऑलराइट। सो सबसे पहले अगर मैं देखूँ यहाँ पर मेरे पास इसकी डेफिनेशन क्या रहती है, Tn माइनस दिस, ठीक है। तो इसको ये एप्सिलॉन से कम होगा और ये ग्रेटर किससे होगा, इससे, ठीक है। फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर देन m, ये प्रूफ करना है मैंने बेसिकली, ठीक है। तो जो हमारे पास पहला स्टेप है, यहाँ पे हमारे पास है कि जो हमारा एप्सिलॉन है और यहाँ पे नीटा है, ठीक है ना,
तो ऑब्वियसली ये आर्बिटरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, कोई भी छोटी वैल्यू है। और m क्या है मेरी, कोई n लार्ज है तो n की कोई लार्ज वैल्यू मैंने क्या कंसिडर करी, m। ठीक है, तो अभी यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करती हूँ मैं। प्रूफ करने के लिए सबसे पहला स्टेप, ठीक है, स्टेप नंबर 1, ये आप पेपर में मत लिखिएगा, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। स्टेप नंबर 1, ठीक है, मैं अप्लाई क्या करूँगी, चेबिशेव इनइक्वालिटी मेरे पास होती क्या है, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ तुम लोगों को मैं। मान लो कोई मेरा x रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने अगर हमारी चेबिशेव इनइक्वालिटी लगानी है तो मैं क्या करती हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x, और इसी में से अगर मैं इसकी एक्सपेक्टेशन माइनस कर दूँ, ठीक है, और उसका फिर ले लेती हूँ मैं मोड। क्लियर। और अगर वो किसी a पॉइंट से कम है इनका डिफरेंस, ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी मेरे पास क्या रहती है, ग्रेटर देन रहती है 1 माइनस इसी के वेरिएंस, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्या रहता है, a का स्क्वायर। यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। अभी इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा काम करेंगे हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास x के जगह पर क्या है, मेरा स्टैटिस्टिक, दैट इज़ tn, राइट। तो मैं इसकी प्रोबेबिलिटी लूँगी, ठीक है, इसकी ही एक्सपेक्टेशन लूँगी, और ये किसी एक जो मेरे पास वैल्यू है, स्मॉलेस्ट वैल्यू, उससे कम है, और इसकी प्रोबेबिलिटी मेरे पास क्या रहेगी, ग्रेटर देन 1 माइनस इसी का वेरिएंस, राइट। और डिवाइड किससे करूँगी, इसी के स्क्वायर के साथ, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू के स्क्वायर के साथ, ठीक है। तो इसको ही मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, दिस इज़ माई चेबिशेव इनइक्वालिटी। क्लियर। यहाँ पे बस मैंने x की जगह क्या लिया, मेरा रैंडम वेरिएबल tn इज़ व्हाट, माई सैम्पल का स्टैटिस्टिक, सही है। तो अभी मेरे पास स्टेप नंबर 2 क्या रहेगा, मान लेते हैं मेरे पास tn माइनस दिस ये है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन ऑफ tn चाहिए, तो मैं इसी में से एक बार एक्सपेक्टेशन ऑफ tn प्लस कर दूँगी, एक बार क्या कर दूँगी, माइनस कर दूँगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या बना सकती हूँ, यहाँ से मेरा बन जाएगा, ये किससे कम होगा मेरे पास, ये tn माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ tn। क्लियर। एक मैंने ये ले लिया और इसको कैसे कर दिया, एक्सपेक्टेशन ऑफ tn माइनस दिस। सो आई होप ये वाला स्टेप आपको क्लियर होगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा था ना, अब मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये स्मॉलेस्ट होगा, इक्वल की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू, राइट, कम हो जाएगा। तो अभी मैं इसको अगर मान लेती हूँ, ये मान लो दिस इज़ माय फर्स्ट स्टेप, इसको मैं सेकंड इक्वेशन मान रही हूँ, ठीक है। तो अभी अगर मैं नेक्स्ट करूँ, मुझे पता है मेरा tn माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ tn, ये इसका मोड अगर मैं लूँ तो ये किसी इससे छोटा है, ये बिल्कुल फर्स्ट स्टेप में देखो चेबिशेव इनइक्वालिटी में मैंने ये लिखा, ये वाला यही उठाया है, ठीक है। इसको मैंने एक इवेंट मान लिया, लेट एन इवेंट, ठीक है, और इसको मैंने इवेंट माना इवेंट ए। क्लियर। और यहाँ से अगर मैं इम्प्लाई करूँ, ये क्या इम्प्लाई करता है, ये इम्प्लाई करता है सेकंड इक्वेशन में अगर मैं पुट करूँ, पुट इन सेकंड इक्वेशन, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगी मेरी, tn माइनस दिस शुड बी लेस देन, ये किससे हो जाएगा, दिस प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ tn माइनस दिस। सी इसमें मैंने पुट किया, ये इसमें, ठीक है, इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, ये, और प्लस ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया, ये वाली, ठीक है। तो इसको मैं मान रही हूँ मेरा इक्वेशन नंबर बी, ठीक है, इसको मैंने माना इवेंट बी माना मैंने इसको। अभी मेरे पास 2 इवेंट्स हैं, तो आप प्रोबेबिलिटी थ्योरी में यू नो दैट इफ़ वी हैव लेट 2 इवेंट्स A एंड B, ये साइड का काम है आपका, प्रोबेबिलिटी में करते हैं हम लोग, ठीक है। और अगर A इम्प्लाई कर रहा है B, मतलब A से B आ रहा है, देख रहे हो, यहाँ से A से मेरा B बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहता है, अगर मेरा A सबसेट है B का, तो अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी ले लूँ A की, तो वो मेरी कम होती है किससे, B की, ठीक है। और मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ B ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A से,
ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। जो हाईलाइट करती हूँ वो आपका जो होता है वो आउटसाइड का काम होता है, ठीक है। तो ये थ्योरम की आउटसाइड पे लिख लो तो ज़्यादा बेटर है। तो अभी मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। ये मेरा इवेंट ए है और ये मेरा इवेंट बी है, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मेरी ए इम्प्लाई क्या कर रहा है, बी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास प्रोबेबिलिटी अगर मैं ले लूँ बी इवेंट की, टी एन माइनस दिस लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एन, ये हो गया मेरा, इसकी प्रोबेबिलिटी लिया मैंने, इस पूरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी, इवेंट बी की, आई थिंक, हाँ यस, इसकी प्रोबेबिलिटी लेंगे और ये किससे ग्रेटर है, ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। इवेंट ए क्या है मेरे पास, टी एन माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ टी एन, इसका मोड, और ये लेस किससे है, इससे, इस पूरे की प्रोबेबिलिटी ली मैंने। देखो ज़रा यहाँ से, और अभी मुझे पता है इसकी वैल्यू वेरी फर्स्ट स्टेप में चेबिशेव्स इनइक्वालिटी से, फ्रॉम स्टेप नंबर 1, ये रही, ठीक है। यही है सेम इक्वेशन, ये मेरा क्या है, 1 माइनस वेरिएंस ऑफ टी एन डिवाइड बाई एप्सिलॉन का स्क्वायर, ठीक है। तो मैं यही लिखने जा रही हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, बी इवेंट एज इट इज़ टी एन माइनस दिस लेस देन एक्सपेक्टेशन ऑफ टी एन माइनस दिस, इसका मोड, दिस इज़ माई बी इवेंट, ये ग्रेटर किससे आ जाएगा, 1 माइनस वेरिएंस ऑफ टी एन डिवाइड किया इससे, अंडरस्टैंड। अभी मुझे इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। अभी मैं अगर स्टेप नंबर 4 पे आऊँ, ठीक है, मान लो स्टेप नंबर 4 मेरा क्या है, मुझे पता था, गिवन है मुझे, गिवन क्या था, गिवन मेरा था कि एक्सपेक्टेशन ऑफ टी एन, ठीक है, ये मेरे पास क्या बन जाता है, ये एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये मेरी वेरी फर्स्ट कंडीशन थी। तो यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। इसका मोड किससे होगा, कोई एक स्मॉलर नंबर ले लिया मैंने, ठीक है। 4 एन मेरा कुछ भी एन नोट ले लेती हूँ मैं, उससे बड़ा होगा, मान लेते हैं ये, ठीक है। और यहाँ इसको मैं मान लेती हूँ इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। और अगर मैं, ये मेरी फर्स्ट कंडीशन थी, गिवन फर्स्ट, और गिवन दूसरा मेरे पास वेरिएंस की कंडीशन थी कि मेरा वेरिएंस ऑफ टी एन क्या बन जाता है, 0 बन जाता है एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये भी गिवन था। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ वेरिएंस ऑफ टी एन, ठीक है, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ इससे, ठीक है, कोई भी स्मॉलर नंबर है तो ये किससे स्मॉल हो जाएगा, कोई भी एक स्मॉलर नंबर नीटा से, ठीक है। यहाँ से मैं लिख रही हूँ इसको, एन मेरा क्या है, ग्रेटर देन नीटा नॉट, क्लियर। सो आई होप ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर होगी। मैं इसको मान रही हूँ इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। तो फिर मेरे पास वेयर नीटा इज़ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, स्मॉल पॉजिटिव नंबर, और वी कैन से स्मॉल पॉजिटिव नंबर्स। बस मैंने ये एप्सिलॉन को और नीटा को चेंज किया है, ठीक है। ये बिल्कुल स्मॉलेस्ट नंबर है। क्यों इनको मैं स्मॉलेस्ट नंबर लेती हूँ, क्योंकि इनका जितना स्मॉल होगा तो उसका मेरे रिज़ल्ट पे कोई मेरे पास असर नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 5th, एंड हमारे पास कौन सी इक्वेशन थी, ये 3rd, ठीक है, एंड 3rd इक्वेशन, मेरे पास क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एन माइनस दिस, ठीक है, ये मेरे पास पड़ा है। इसकी जगह मैं क्या लिख दूँगी, सी, ये 3rd इक्वेशन देखो आप, इसकी जगह मेरे पास सेम है, और ये यहाँ से मेरे पास ये स्टेप नंबर 4th मैंने 3rd में पुट किया इसकी जगह पर, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, एक ये वाला, ठीक है, सी, ये राइट। तो अभी यहाँ पे मेरे पास इसकी ब्रैकेट करूँगी क्लोज, राइट, और ये किससे ग्रेटर होगा, ये पूरी की 3rd इक्वेशन लिख रही हूँ मैं, 1 माइनस और वेरिएंस ऑफ ये क्या क्या था मेरे पास, मैंने इसको बना दिया नीटा, ये रहा, ठीक है। इस इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन
की वैल्यू मैंने किस में पुट की है, थर्ड में। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या रहेगा, अगर मैं मान लूँ मेरा n किसी m से बड़ा है, ठीक है, तो ये स्मॉलेस्ट नंबर है मेरे पास। अब तो यहाँ से मेरे पास क्या आता है, सी इस सारे को मैं क्या मान लेती हूँ, मेरा एप्सिलॉन, क्योंकि बिल्कुल स्मॉलेस्ट नंबर प्लस करूँ स्मॉलेस्ट से भी स्मॉलेस्ट नंबर में, तो ऑब्वियसली वो भी तो एक स्मॉलेस्ट नंबर ही आएगा भाई। तो इन दोनों को ऐड करके मैं इसको एप्सिलॉन बोल रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ कि ये मेरा एप्सिलॉन है, क्योंकि मैंने इसको फॉर्म में लेके आना है, ये लेस देन मेरा एप्सिलॉन है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, और मैंने इसको क्या मान लिया, ये मेरे किसी एक उससे बड़ा है, तो ये भी तो स्मॉलेस्ट ही है भाई। n इज़ माई स्मॉलेस्ट नंबर। 1 में से कोई मैं 0.0000 समथिंग माइनस करूँगी तो ऑब्वियसली वो 1 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाता है, बेसिकली ये सेम आ जाएगा मेरा यहाँ n ग्रेटर दैन इक्वल्स टू m। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास इसको क्या लिख सकती हूँ, मेरा Tn माइनस दिस इज़ लेस दैन इक्वल्स टू एप्सिलॉन। ठीक है, और यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1 माइनस दिस, और आई कैन से दैट इट विल अप्रोचेस टू, ये मेरा यहाँ से इसको ऐसे लेके, और ये देख रहे हो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि ये वैल्यू मेरी एप्सिलॉन से कम होगी। ठीक है ना, ये, और ये मेरे का इन प्रोबेबिलिटी में इसको कह सकती हूँ कि ये 1 को अप्रोच करता है, राइट, इन प्रोबेबिलिटी। और इसको मैं ऐसे करके ऐसे लिख के, और लेस देन, और यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल्स टू सिर्फ 1 लिख सकती हूँ। और राइट, तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ कि जो मेरा Tn है वो मेरा कन्वर्ज कर रहा है पैरामीटर को इन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ही तो ली मैंने, कब, जब मेरा n क्या बन जाता है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाता है। इन्फिनिटी का मतलब क्या, कोई लार्ज वैल्यू ले लेता है, तो m मेरी कोई लार्ज वैल्यू ही तो है भाई। ठीक है, ये देख रहे हो n को मैंने क्या ले लिया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, m इज़ माई सम लार्ज वैल्यू, दैट इज़ ऑल। तो n को मैंने क्या बोल दिया, m को क्या बोल दिया, इन्फिनिटी, राइट। सो दिस वाज माई कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, Tn इज़ माई कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ दिस। तो ये मेरी सफिशिएंट कंडीशन है। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं। ठीक है, तो कल हम इसका नेक्स्ट करते हैं, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर का, और थ्योरम्स करेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।